नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आप लोगों की हिंदी साहित्य की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हों आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी जाकर कर लीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोनों चैनल आप लोगों की ही सहायता के लिए बनाए गए हैं। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न है तो वहीं पर आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए फिर सिलेबस को देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, बीए हिंदी साहित्य और प्रथम सेमेस्टर। तो पहले सेमेस्टर में आपके हिंदी के 2 पेपर होते हैं। तो पहले हम लोग पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद में पेपर 2 के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पेपर 1 का टाइटल क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। ये आपके पेपर 1 का टाइटल है या फिर शीर्षक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, आपका जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर विधिवत दिया हुआ है, इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। अब पहली इकाई में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, नाथ सिद्ध साहित्य, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और रचनाएं। तो इसमें कुछ आपके काल हैं जिनके नामकरण के बारे में पढ़ना है और उस काल की क्या विशेषताएं रही हैं, उस काल से संबंधित कौन कौन से रचनाकार हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फिर अगली इकाई है जिसमें आपको क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर देखिए, भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो आपका भक्ति काल रहा है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, मतलब उसका इतिहास क्या रहा है। प्रवृत्तियाँ यानी भक्ति काल की क्या विशेषताएं रही हैं। प्रमुख निर्गुण संत और कवि, उनका योगदान, प्रमुख सूफी कवि और काव्य ग्रंथ, सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। तो यहाँ पर कुछ काव्य धाराएं हैं जिनकी विशेषताएं आपको पढ़नी है और उनसे संबंधित कवियों के बारे में आपको पढ़ना है, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। फिर अगली इकाई है इकाई 3, भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ। तो यहाँ पर कुछ शाखाएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनके कौन से ग्रंथ हैं, उनके बारे में। फिर अगली इकाई है इकाई 4, रीतिकाल की काल सीमा और नामकरण। नामकरण यानी कि रीतिकाल का नाम, रीतिकाल क्यों पड़ा, लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतिकालीन काव्य धाराएं। अब रीतिकाल की इसमें भी काव्य धाराएं हैं, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तथा प्रवृत्तियां, मतलब रीतिकाल की क्या विशेषताएं रही हैं। प्रतिनिधि रचनाकार और विशेषताएं। तो रीतिकाल के कौन से रचनाकार हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो ये आपका हो गया पेपर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। तो ये आपका है पेपर 2 और पेपर 2 का शीर्षक है भक्तिकालीन हिंदी काव्य। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। फिर अगली इकाई है तुलसीदास और मीरा के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं। तो यहाँ पर कुछ कवि हैं, जैसे कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और मीरा। तो इनसे संबंधित जो काव्यांश हैं उनकी व्याख्याएं आपको समझनी हैं। और फिर अगली इकाई है जो यही यहाँ पर कवि हैं, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास, मीराबाई। इनसे संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है सेकंड पेपर में कौन कौन से कवि हैं, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। इनसे संबंधित जो काव्यांश हैं उनकी व्याख्याएं आपको समझनी हैं और इन्हीं पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न भी आपको करने हैं। तो ये हो गया पेपर 2 का सिलेबस। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, एक में मिक्स मत कीजिएगा। तो ये आपका
जो फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का सिलेबस है पूरा हो गया। अब समझिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी को माइनर में लिए हैं। अब उनको इनमें से कौन सा पेपर पढ़ना है? जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य को माइनर में लिए हैं उनको कौन सा पेपर पढ़ना है? तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर एक साथ में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। पेपर 2 में क्या है? भक्तिकालीन हिंदी काव्य। अब यहाँ पर देखिए माइनर, माइनर में आपका दिया है पेपर 1। आप लोग देख सकते हैं कौन सा दिया है? पेपर 1। तो जो आपका पेपर 1 है ये वाला, ये जो आपका पेपर 1 है, फर्स्ट पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। तो अगर आपने हिंदी को माइनर विषय के रूप में चुना है तो आपको कौन सा पेपर पढ़ना होगा? पेपर 1। क्लियर हुआ इतना? तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।